हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का 24 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें आपके तीन पार्टनर्स है, राजेश, सुनील और तरुण। इनका देखिए, इनका प्रॉफिट का रेशियो देखिए 1.5, यानी कि जो राजेश है वो टोटल प्रॉफिट का आधा लेगा और सुनील और तरुण जो दो साझेदार बचे वो आपस में बराबर बराबर। यानी कहने का मतलब, अगर किसी व्यापार में 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो अकेले 50 रुपए कौन ले रहा है? राजेश। यानी टोटल प्रॉफिट का हाफ राजेश ले लेगा और सुनील और तरुण 25% यानी 50% कौन ले रहा है? राजेश। और 25% सुनील और तरुण। ठीक है। अब देखिए इनकी कैपिटल कितनी है? 12,000 रुपए राजेश की, 8,000 रुपए सुनील की और 6,000 तरुण की। इनको क्या होता है? प्रॉफिट यानी जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी जो पूंजी है, तो पूंजी पर ब्याज इनको 5% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त होता है और इनसे आहरण पर ब्याज 5% लिया भी जाता है। ठीक है। और देखिए जो सुनील है उसको कुल विक्रय 1,40,000 का 1% कमीशन के रूप में मिलता है। इन्होंने आहरण किया 4,000 रुपए, 56,000 रुपए और 6,000 रुपए का, जिन पर क्रमशः 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए ब्याज इनसे फर्म ने लिया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है। तो यहां पे चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग 4 कॉलम खींचेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट। बाएं पक्ष में आप डेबिट लिखेंगे, दाएं पक्ष में आप क्रेडिट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए पूंजी पर ब्याज की आप गणना करते हैं। तो देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी साझेदारों का नाम लिख दीजिए, राजेश, सुनील और तरुण। ठीक है। अब देखिए राजेश की पूंजी कितनी है? 12,000 रुपए। तो 12,000 का 5% निकालिए तो 12 पंचे 60, यानी 12,000 का आप 5% निकालेंगे तो 600 रुपए आएगा। ठीक है। चेक भी कर सकते हैं। देखिए 12,000 का 5%, ये देखिए 120 पंचे 600 रुपए। तो राजेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 600 रुपए। उसी तरह देखिए सुनील की 8,000 का 5%, तो 8 पंचे 40 यानी 400 रुपए पूंजी पर ब्याज है। और आपके जो तरुण हैं उनका 6,000 रुपए कैपिटल है, तो 6,000 का 5% 300 रुपए। तो देखिए टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 4 10 3 1,300 रुपए पूंजी पर ब्याज तीनों साझेदारों का मिला के आया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़िए, आहरण पर ब्याज 5% लिया जाता है। तो यहां पे सबसे पहले तो फर्म का टोटल प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट बी बाय डी। देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है टोटल? यहां पे टोटल फर्म को प्रॉफिट हुआ है 11,500 रुपए। 11,500 रुपए। अब देखिए आहरण पर ब्याज हम लिखते हैं। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ है तो क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है? राजेश, सुनील और
तरुण। अब देखिए सभी का आहरण पर ब्याज दिया हुआ है, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 80 रुपए किसका, राजेश का। उसके बाद 100 रुपए सुनील का और 120 रुपए तरुण का। तो देखिए टोटल कर दीजिए 300 रुपए आहरण पर ब्याज हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि सुनील जो कि कुल विक्रय पर 1% कमीशन पाता है। तो देखिए 1,40,000 का आपको 1% निकालना है। तो निकालिए 1,40,000 का 1%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 1400 रुपए। ठीक है, तो आएगा 1400 रुपए टू सुनील कमीशन। कितना, 1400 रुपए। इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए बोल रहा है तरुण 3,000 रुपए वार्षिक वेतन पाता है। तो लिखिए टू तरुण सैलरी कितना, 3,000 रुपए। ठीक, अब देखिए एक बार सवाल आप शुरू से देखिए, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा। तो देखिए पूंजी पर ब्याज हमने दे दिया है। उसके बाद बोल रहे आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज का भी कैलकुलेशन हमने किया है। और वार्षिक वेतन तरुण प्राप्त कर रहा 3,000, उसको वेतन दे दिया गया है। उसके बाद सुनील को 1% कमीशन मिलना है 1,40,000 पे, तो 1% कमीशन हमने दे दिया 1400 रुपए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, क्रेडिट और डेबिट का योग करना है। ठीक है, फिर क्रेडिट का अमाउंट ऊपर लिख के डेबिट के अमाउंट से, यानी डेबिट का अमाउंट घटा देना है। और जो भी आएगा प्रॉफिट उसको तीनों साझेदारों में किस रेशियो में बांटना है, 2-1-1। यानी आप ये समझिए कि 50% राजेश को दे देना है और सुनील और तरुण को 25-25% दे देना है। तो चलिए यहां पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए राजेश, सुनील और तरुण। अब देखिए इसका योग करते हैं तो 11,800 आता है। क्रेडिट आपका कितना है, 11,800। इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 3,000, 4,000, 4,400। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 3,000, 4,000 और 4,400, या कि 4,400 आप बोल सकते हैं। फिर 44×3 47 और 5700 रुपए। अब क्या करिए, 11,800 में 5700 रुपए माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे आप पा रहे हैं कि 6100 रुपए आपका अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, जो कि तीनों साझेदारों में वितरित कर देना है। अब देखिए 6100 रुपए में इसका हाफ कौन प्राप्त कर रहा है, राजेश। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 3,050 रुपए किसको मिला है, राजेश को मिला है। तो 3,050 रुपए आप यहां पे लिखोगे। ठीक, अब इसका हाफ हाफ कर देना है, यानी बचे हुए साझेदारों को क्या करना है, हाफ कर देना है। 3,050 रुपए टोटल प्रॉफिट का आधा राजेश को मिलेगा और जो बचा हुआ है उसको भी हाफ करके सुनील और तरुण को दे देना है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट 100% हो रहा है तो आपको 50% प्रॉफिट राजेश को देना है और बचा हुआ 50% उसमें राजेश को देने के बाद सुनील और तरुण को देना है। तो देखिए 3,050 का हाफ करिए, तो कितना हो रहा है इसको हाफ करने के बाद, 3,050 को हाफ करने के बाद 1,525 रुपए। तो बचे हुए 1,525 रुपए सुनील
और तरुण को दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना था 6100 रुपए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6100 रुपए और अमाउंट को प्लस कर दीजिए। अमाउंट को प्लस करने पे आपका क्या आ रहा है 11800 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट टोटल कर दीजिए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग क्या आ रहा है 11800 रुपए, और इसको प्रोफार्मे को बंद कर दीजिए। तो इस तरह तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सभी लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।